Assalamualaikum, I'm Dr. badhaye and you are watching my official YouTube channel Dr. badhaye Official। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के खत के किस तरह तेजी से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाइए, इसलिए आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। खत बढ़ाने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कितना अच्छा सोते हैं। आजकल बच्चों में कोरोना की वजह से लेट स्लीपिंग हैबिट डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों का खत नहीं पढ़ पा रहा और जो है उनको लगता है कि उनकी हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खत बढ़ाने के लिए होती है विटामिन डी का इस्तेमाल, कैल्शियम का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। उसके साथ साथ आजकल जो सब्जियां मौजूद हैं उनमें केल है, उनमें एस्पैरेगस है, उनमें ब्रोकली शामिल है। ग्रीन सब्जियां जितनी हैं वो अगर खाएंगे खत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा कैल्शियम का इस्तेमाल, सिंघाड़े आए हुए हैं, सिंघाड़ा खाइए, मशरूम्स दीजिए, उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी होती है और आपके खत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसके अलावा शकरकंदी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। शकरकंदी को जब आप दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर नारियल के दूध के साथ, उससे आपका खत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा सोना इतना ज़रूरी है। अगर 8 से 9 बजे के दरमियान आप नहीं सोएंगे तो गले के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी नहीं होती है। जब लाइट्स ऑफ होती हैं उसी के बाद ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होता है और वो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, हड्डियों में ग्रोथ हार्मोन को लेकर जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज का साइज बढ़ना शुरू होता है। अगर लेट नाइट सिटिंग है, आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको रिड्यूस कीजिए। अर्ली सोने की आदत डालिए, रात में लेट नाइट सिटिंग नहीं कीजिए। और अगर ये होती हैं तो फिर बॉडी में अपनी कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छी रखिए। थर्ड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ, वो है कोलेजन का इस्तेमाल। बच्चों में क्योंकि जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, फ्रीजी ड्रिंक्स बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपकी बॉडी से ना सिर्फ कैल्शियम को डिप्लीट करती हैं बल्कि कोलेजन को भी ख़त्म कर देती हैं। अब कोलेजन सिंथेसिस कैसे कराई जाए, तो कोलेजन के लिए आप बहुत अच्छी यखनी रोज़ाना नहीं, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर पीजिए। मछली का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। जो छोटी हड्डियों की यखनी होती है वो बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए, उससे भी कोलेजन इनटेक आपका अच्छा होता है। तो कोलेजन की कैप्सूल्स भी अवेलेबल होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। कोलेजन पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, उसमें हम बनाएंगे शकरकंदी, कोकोनट मिल्क और कोकोनट पाउडर के साथ एक ज़बरदस्त सा हलवा, जिससे खत बढ़ेगा। और ये हलवा आपका ना सिर्फ खत बढ़ाएगा बल्कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हड्डियों को भी मजबूत करेगा और आपके दिमाग को भी तेज करेगा। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। So now we have boiled sweet potato properly and now I am going to peel it off. Peeling sweet potato is very easy. Look, it will come out like this. If it is boiled properly then it come out like this. बहुत अच्छी तरह से आप इसको साफ कर लीजिए, निकाल लीजिए। मैंने अच्छी तरह इसको वॉश करके बॉईल किया था, सो आई डोंट नीड एनीथिंग। ओके, खत बढ़ाने के लिए हम बना रहे हैं शकरकंदी का हलवा। शकरकंदी हमने बिल्कुल क्लीन कर ली थी। स्वीट पोटैटो मैंने लिया है पैन में आधा गिलास पानी, इसमें मैं शामिल करूंगी कोकोनट मिल्क पाउडर के 2 चम्मच, जिनसिंग रूट पाउडर का 1 चम्मच, और बस 2 चीज़ें ये शामिल होंगी। शक्कर अगर आप शामिल करना चाहें तो ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं, वाइट शुगर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 2-3 ही चीज़ों से ये हलवा बनेगा और बहुत टेस्टी हलवा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। बच्चों को ज़रूर खिलाइए।
और उनका ख़त बढ़ाइए। इसके साथ साथ नॉर्मली आप नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैं नट्स शामिल नहीं करूँगी, मैं प्लेन बिल्कुल हलवा बना रही हूँ जो हर बच्चा शौक से खा सकता है। इवन आप ये छोटे बच्चों को भी 2 चम्मच की क्वांटिटी में दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब शक्करकंदी ली है और आधा ग्लास पानी पैन में। अब मैं इसको मैश करूँगी। जी बॉयल होने लग गया पानी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया। यहाँ पर आपने चूल्हा आहिस्ता कर देना है, स्टोव बिल्कुल हल्की कर दीजिए, लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी शक्करकंदी, फिर हम इसको मैश कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे जिनसिंग रूट पाउडर, या जिनसिंग रूट पाउडर की जगह आप बैम्बू शूट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ सर्दियों का मौसम है तो मैं इसमें जिनसिंग रूट पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और कार्टिलेज को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह हम इसको मैश कर, ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है तल बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ, देखिए मैं बड़े बड़े पीसेस भी रखती हूँ क्योंकि ये बहुत, इसमें कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है और ये बहुत टेस्टी बनता है। और मुझे क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें अश्वगंधा पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसमें सफ़ेद मूसली पाउडर डाल सकते हैं। आप मल्टीपल चीज़ें जो बच्चों को पसंद हो, और एक दफ़ा आप इसके साथ बनाइए, एक दफ़ा आप सफ़ेद मूसली पाउडर के साथ बनाइए, एक दफ़ा आप वाटर चेस्टनट पाउडर के साथ बना सकते हैं। एनीथिंग यू कैन यूज़ इट। ये सब हाइट बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं और इनसे बहुत तेज़ी से ख़त बढ़ता है। लेकिन बेसिक इसमें कोकोनट और शक्करकंदी है जो कि कार्टिलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। बस जब ये उबाल आना शुरू हो जाए आप इसको बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये रेमेडी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। बोन ब्रॉथ के साथ साथ जो हमें और भी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है हमारी हड्डियों को, उनमें मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन डी भी ज़रूरी है। और अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये अंदर से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बढ़ाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हड्डियों के अंदर जो कार्टिलेज होती है उसको खींचने वाले प्रोसेस को कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है तो आप ज़रूर बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल कीजिए। मैग्नीशियम रिच फूड्स लीजिए, मैग्नीशियम के अलावा सेलेनियम रिच फूड्स लेना ज़रूरी है। अवाकाडो का इस्तेमाल कीजिए, आमंड्स का इस्तेमाल कीजिए, बादाम खाइए। रात में 11 बादाम शीशे के प्याले में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसको चबा चबा के खा लीजिए। इसके अलावा बड़ी किशमिश के इस्तेमाल से भी सेलेनियम बहुत अच्छी मिलती है। कोशिश कीजिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे फूड्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इससे इंशाल्लाह बच्चे जिनको लगता है कि उनका कद छोटा रह रहा है या फिर तेजी से बढ़ नहीं रहा है, उनकी कद में इंशाल्लाह ज़रूर इजाफा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपको फ़ायदा देती हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फॉलो करना नहीं भूलिए और जो है शेयर करना नहीं भूलिए ताकि आपके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर जो है ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।